जैसा कि आप सभी जानते हैं 16 अक्टूबर 2024 से अब न्यू प्रपोजल के लिए सारे नियम चेंज हो चुके हैं। अब किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंट्स आपको देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको उसका CKYC नंबर देना होगा जो कि 14 डिजिट का होता है। यदि कहीं से भी आप उसका CKYC नंबर प्राप्त कर लेते हैं, आपको पता है कि बहुत सारे लोग अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या उनका डीमैट अकाउंट है या 2021 के बाद जिन लोगों ने भी बैंक अकाउंट खुलवाया है उनका भी CKYC आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वो CKYC के पोर्टल पर या CKYC के वेबसाइट पर उनकी CKYC नंबर मिल जाएगी। CKYC कार्ड प्राप्त करना बहुत ही आसान है और जब आप CKYC कार्ड प्राप्त कर लेंगे तो केवल CKYC नंबर देकर आप प्रपोजल आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको किस तरह की कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही उसका आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा, ना ही आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, ना ही उसका फ़ोटो देना होगा। बस आपको CKYC नंबर देनी होगी जो कि 14 डिजिट की होती है। अब इसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसको प्राप्त करने के कुछ नियम हैं और यदि आप इसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं या उसका CKYC रजिस्टर नहीं है तो फिर उसके लिए भी LIC ने एक ऑप्शन रखा है और एक ऐप लॉन्च किया है। आज बताई जाएगी कि आप उसको कैसे रजिस्टर करेंगे। CKYC नंबर या CKYC कार्ड प्राप्त करने का सबसे जो पहला और आसान मेथड है वो है मैसेज के द्वारा, मिस्ड कॉल के द्वारा। आप एक CKYC पोर्टल का नंबर है जिस पर आप जब कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मिस्ड कॉल हो जाएगी और उसके बाद उस कस्टमर के मैसेज बॉक्स में वो CKYC कार्ड चली जाएगी जिसको फिर आप ओपन कर लेंगे और उसको ओपन करने के लिए वहाँ लिखी होगी कि क्या आपको डालना है, डेट, मंथ और ईयर। डेट ऑफ बर्थ उसकी डालनी होगी जिससे कि आप उसको खोल पाएँ और उस कार्ड का यूज़ फिर आप आगे प्रपोजल के लिए करेंगे। तो इस प्रकार से आप उस नंबर पर कॉल करेंगे और वो नंबर है 7799022129। जब आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो ये मिस्ड कॉल हो जाएगी और उसके मैसेज बॉक्स में ये CKYC कार्ड चली आएगी। लेकिन ये CKYC नंबर, CKYC कार्ड तभी आएगी उसके मैसेज में जबकि उसकी KYC पोर्टल पर रजिस्टर होगी। यदि CKYC पोर्टल पर रजिस्टर नहीं होगी, किसी कारणवश उसकी KYC हुई है लेकिन वैलिडेटेड नहीं है या किसी और कारण से वो KYC बहुत दिनों से यूज़ नहीं हुई है तो भी ये नंबर नहीं आएगी और उसमें कुछ करेक्शन करने की आवश्यकता होती है जिसको फिर आपको ऑनलाइन करनी होगी। यहाँ एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि CKYC रजिस्ट्रेशन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप केवल LIC के दिए हुए ऐप के थ्रू ही करेंगे। यदि कहीं भी आप इसका CKYC करवा देते हैं, चाहे वो कैंप्स के वेबसाइट से हो या कार्वी के वेबसाइट से हो या कहीं से भी, जब आप उसकी CKYC कंप्लीट करवा देते हैं और जब उसकी CKYC कंप्लीट हो जाती है उसके बाद CKYC नंबर प्राप्त हो जाती है तो उस CKYC नंबर को भी आप यूज़ कर पाएंगे LIC के प्रपोजल के लिए, क्योंकि वो KYC पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएगी और उसके बाद आप उसका यूज़ फ्यूचर में कर पाएंगे। तो कहीं से भी आप उसकी CKYC रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मिस्ड कॉल के द्वारा आप ये CKYC कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा एक इजी मेथड है, आप CKYC के वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी आप CKYC कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। CKYC वेबसाइट या उसके पोर्टल पर जाने के लिए आप गूगल पर जाकर लिखेंगे CKYCindia.in। देखिए यहाँ एरो मार्क से दिखाई जा रही है, आप क्या लिखेंगे CKYCindia.in और सर्च करेंगे तो इस तरह की पेज खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, रजिस्टर, लॉगिन और व्यू योर CKYC कार्ड। तो व्यू पे टच करेंगे, व्यू योर CKYC कार्ड, इस पर टच करेंगे तो यहाँ देखिए इस तरह की एक पेज खुल गई और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और कैप्चा डालनी होगी। यानी कस्टमर का मोबाइल नंबर और कैप्चा यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी जिसकी भी आपको CKYC फेच करनी है। यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे, बैंक में या म्यूचुअल फंड में कहीं भी जिसकी जो नंबर दी हुई है वो नंबर डालेंगे और यहाँ पर उस कैप्चा को डालेंगे और नेक्स्ट पे टच करेंगे। चलिए डाल देते हैं मोबाइल नंबर, किसी एक कस्टमर का एग्जाम्पल लेकर इसको आगे कंप्लीट करते हैं। ये मोबाइल नंबर डाल दी गई, जो कैप्चा है वो डाल दी गई KY2JB। चलिए कैप्चा को डाल दिया गया, अब नेक्स्ट पे टच करेंगे। अब देखिए यहाँ पर OTP हैज़ बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। OTP आ गई, यहाँ पर उस OTP को डालना होगा। चलिए देखिए OTP आ गई CKYCR। अब इस OTP को यहाँ पर डाल लेंगे, डालने के बाद सबमिट कर लेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे उसके पास आपको ये इस तरह की पॉपअप मैसेज आएगी, रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर सक्सेसफुली सबमिटेड। अब ये CKYC कार्ड यहाँ पर चली आएगी। देखिए ये लास्ट कोटक महिंद्रा बैंक में ये CKYC
वैलिडेट हुई है, ये अपडेटेड है, कोटक महिंद्रा बैंक में लास्ट अपडेट हुई है। ये डेट मंथ और ईयर, ये डेट ऑफ बर्थ की फॉर्मेट होगी जिससे कि उस कार्ड को खोलेंगे। देखिए यहाँ पर मैसेज पर वो कार्ड चली आई, यहाँ पर CKYC नंबर भी आ गई और नीचे में कार्ड का लिंक भी है। उस लिंक को टच करेंगे तो वो कार्ड खुल जाएगी। चलिए लिंक पर टच कर लेते हैं। ये देखिए लिंक है, इस लिंक पर टच कर लेंगे। डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हो गई। चलिए इसको खोल लेते हैं। वही जो पासवर्ड बताई गई, डे मंथ, ईयर, डेट ऑफ बर्थ डाल दी गई। देखिए ये आपकी ये कार्ड है कस्टमर का, CKYC कार्ड यहाँ पर खुल गई। इसका यूज़ फिर प्रपोजल के लिए किया जाएगा। मैसेज के द्वारा जो आएगी CKYC कार्ड वो भी इसी तरह की रहेगी। लिंक पर टच करके फिर उसको डेट ऑफ बर्थ डालकर खोल लेंगे। तो इस प्रकार से ये CKYC कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अब किसी कारणवश यदि CKYC कार्ड प्राप्त नहीं होती है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसके लिए आपको रजिस्टर करनी होगी। तो उसको कैसे करेंगे आइए उसको भी देख लेते हैं। ये LIC का वो ऐप है, KYC ऐप, उसको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ लॉगिन कर लेंगे। आप अपने एजेंसी कोड को डालेंगे लॉगिन के लिए, एजेंसी कोड, और आपका जो मोबाइल नंबर ऑफिस में रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ डाल देंगे और सेंड OTP पे टच करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आ जाएगी, उस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे और वैलिडेट OTP पर टच कर लेंगे। चलिए वैलिडेट हो गई। देखिए यहाँ पर आपको ऊपर में दिखाई जा रही है आपकी कोड नंबर। अब नीचे में यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखाई जा रही है। इन 3 ऑप्शंस को आप ठीक से देखेंगे। यहाँ से आप फिर KYC कंप्लीट करेंगे। ये अपलोड करने के का ऑप्शन है, ये चेक करने का ऑप्शन है, और यहाँ पर कस्टमर के द्वारा जो KYC होगी उसका ऑप्शन है, डू इट योरसेल्फ का ऑप्शन है वहाँ पर। चलिए फर्स्ट पे टच कर लेते हैं, KYC अपलोड पर, कंप्लीट KYC प्रोसेस। यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिखाई जा रही है, ऑफलाइन eKYC और मैनुअल अपलोड। ऑफलाइन eKYC से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, आप इसको कर चुके हैं पहले। जब आप आनंदा के द्वारा पॉलिसी करते थे तो वहाँ पर ऑफलाइन eKYC आधार के द्वारा डाउनलोड होती थी XML फाइल। सेम चीज़ आपको यहाँ पर डाउनलोड करनी होगी और उसको अपलोड करनी होगी। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले उसको देख लेते हैं। दूसरी एक ऑप्शन है फ़ोटो अपलोड करने की। तो फ़ोटो आप खींच कर रख लेंगे, फ़ोटो क्लिक कर लेंगे, वो आपकी गैलरी में सेव होगी। उस गैलरी से लेकर आप यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट को यहाँ पर डाल देंगे। इस जगह पे लास्ट 4 डिजिट आधार कार्ड का डालेंगे। उसके बाद नीचे में फ्रंट और बैक दोनों फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। नीचे में उस कस्टमर का फ़ोटो, अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन और है, देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का भी ऑप्शन है और दूसरा यहाँ पे देखिए फ़ोटो लेने का भी ऑप्शन है। आप फ़ोटो खींचकर भी यहाँ से जब इसको टच करेंगे तो कैमरा खुल जाएगी, सामने और बैक दोनों फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर लेंगे। जब खींचेंगे फ़ोटो तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कस्टमर का फ़ोटो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे गैलरी से और यहाँ अपलोड कर देंगे। दूसरा एक ऑप्शन है वहाँ पर टेक पिक्चर का भी। यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखेंगे, नीचे में पैन सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, सेलेक्ट कर लेंगे पैन और पैन नंबर डाल देंगे और सेव कर लेंगे। यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगी। यहाँ देखिए ये इस तरह का रेफरेंस नंबर आ जाएगा, CKYC बिंग रेफरेंस नंबर इतना वाज फेस्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इतना। तो आप इस रेफरेंस नंबर को फिर प्रपोजल में यूज़ कर पाएंगे। चलिए अब आते हैं यहाँ पर। जब आप ये अपलोड कर लेंगे या किसी की भी CKYC फेच हो जाएगी तो उसको देखने के लिए सेकंड ऑप्शन है। जब आप यहाँ पर टच करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपने जो फेच किया है वो यहाँ पर नाम उसकी आ जाएगी, उस कस्टमर की। यहाँ देखिए ये आ गई, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू नेम है, EDMS स्टेटस कंप्लीट। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को भी देख लेते हैं, DIY यानी डू इट योरसेल्फ, यानी कस्टमर के पास ये लिंक जाएगी जिसको कस्टमर खुद कर पाएगा।
ये बहुत ही इजी प्रोसेस है जो कस्टमर खुद भी कर सकता है, जो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखता है। यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देना होगा, नीचे कस्टमर का ईमेल आईडी डाल देंगे, ये ईमेल आईडी डाल दी गई और नीचे सेंड यूआरएल पर टच कर लेंगे। लिंक चले जाएगी कस्टमर के मैसेज बॉक्स में। सक्सेस हो गई, देखिए नीचे सक्सेस लिखी हुई आ गई। अब कस्टमर का मैसेज बॉक्स आप चेक करें, ये देखिए मैसेज बॉक्स में आ गई। अब यहाँ पर आप इस लिंक को टच करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ देखिए कस्टमर का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों यहाँ पे लिखी हुई है। सेंड ओटीपी पे टच करेंगे, एंटर ओटीपी। उस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे, यहाँ से वैलिडेट करेंगे। इस प्रकार से फिर आगे का प्रोसेस वो कंप्लीट करेगा कस्टमर। तो इस तरह से आप केवाईसी फेच भी कर सकते हैं या केवाईसी अपलोड भी कर सकते हैं। इस पर और भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड की जाएगी, आप थोड़ा सा वेट करें। और भी डिटेल्ड वीडियो और अच्छी जानकारी के साथ वीडियोस अपलोड की जाएगी इस पर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही आप इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं जिनका उपयोग आप अपने एजेंसी लाइफ में कर सकते हैं। अलग अलग ग्रुप्स में हैं, चाहे वो एजेंट पोर्टल से रिलेटेड हो, आनंदा 2.0 से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं, IRD और कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट्स हैं सही और सटीक विश्लेषण के साथ। साथ ही ट्रेनिंग वीडियोज़ का भी अलग से ऑप्शन है जहाँ पर ऑनलाइन सारी काम सिखाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त CLI से रिलेटेड वीडियोज़ हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है इंपॉर्टेंट वीडियोज़ फॉर LIC कस्टमर्स, जो आप अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं। जैसे फ़ोनपे से कैसे पेमेंट करेंगे या जीपे से आप कैसे प्रीमियम पे करेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पर जिनको आप देख सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। और इस पर कुछ वीडियोस ऐसी अपलोड की जाती हैं जो मेंबर्स ओनली होती हैं, जो केवल मेंबर्स के लिए होती हैं। अर्थात जिन लोगों ने इस चैनल को ज्वाइन किया है, जो इसके मेंबर बने हैं, तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आप भी चाहें तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबर्स ओनली वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो भी इसमें आपके लिए उपयोगी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी और सभी वीडियोस का आप लाभ उठाते रहेंगे। उम्मीद है यहाँ पर CKYC से रिलेटेड कुछ जानकारी आपकी क्लियर हो गई होगी। आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी और CKYC के कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त LIC के और जो नए चेंजेस आएंगे उसके बारे में भी आपके लिए ट्रेनिंग वीडियोस इस पर अपलोड की जाएंगी। तो इस चैनल के साथ आप लगातार बने रहें। इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।